दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपको बताने जा रहा हूं काउंटर क्लेम के बारे में। दोस्तों काउंटर क्लेम होता क्या है, कब डाला जाता है और क्यों ज़रूरी होता है डालना। दोस्तों सिविल केसेस में देखा जाता है कि प्लेंटिफ ने मान लीजिए आपके ऊपर में किसी तरह की कोई झूठी रिकवरी का केस बना के डाल दिया और आपके पास में उस रिकवरी के केस में जेन्युइन ग्राउंड है कि आपने वो पेमेंट तो दे ही रखा है, आप ही उससे कुछ और मांग रहे हैं, यानी आपका ही ड्यू निकलता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको WS फाइल करने के साथ साथ में वहाँ पे काउंटर क्लेम फाइल करना होता है। और काउंटर क्लेम का मतलब ये होता है कि इस केस में प्लेंटिफ का यानी जो वादी है उसका ड्यू नहीं है, बल्कि मेरा इतना ड्यू निकल रहा है, इस केस में डिफेंडेंट का ही ड्यू निकल रहा है। तो दोस्तों काउंटर क्लेम जरूर डालना चाहिए, क्योंकि काउंटर क्लेम डालने से अपोजिट पार्टी के ऊपर में एक प्रेशर आता है और उसको इस बात का डर बना रहता है कि कहीं पे अगर मैं केस प्रूफ नहीं कर पाया और ये काउंटर क्लेम प्रूफ हो गया तो मेरा जो अमाउंट है ड्यू वाला वो तो ख़त्म हो ही जाना है, और ये जो काउंटर क्लेम का अमाउंट है ये ऊपर से मेरे चढ़ जाएगा, यानी मेरे ऊपर में ये अमाउंट ड्यू हो जाएगा। इसलिए वो इस बात से ज़रूर घबराता है प्लेंटिफ जो होता है। तो आपको काउंटर क्लेम डालते समय बिल्कुल भी इस बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आपको काउंटर क्लेम डालते समय कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। आपको काउंटर क्लेम डालते समय कोर्ट फीस देनी चाहिए, और कोर्ट फीस प्रॉपर देने के बाद में आपको काउंटर क्लेम भी फाइल करना चाहिए WS के साथ में, ताकि सामने वाली पार्टी के ऊपर में एक दबाव बन सके और वो वन साइडेड जो है केस ना चले। क्योंकि जो ही आप काउंटर क्लेम डालते हैं, काउंटर क्लेम का मतलब ये हो गया कि प्लेंटिफ ने जो केस आपके ऊपर फाइल किया है वो जायज़ यानी सही नहीं है, बल्कि जो डिफेंडेंट है उसी का ही कुछ ना कुछ ड्यूज़ निकल रहा है, और इसीलिए काउंटर क्लेम डिफेंडेंट फाइल कर रहा है। तो दोस्तों काउंटर क्लेम को फाइल करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए और ना ही जो है कोर्ट फी की तरफ देखना चाहिए। काउंटर क्लेम आपको मजबूती के साथ में और विद फुल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में फाइल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ओरली सारी बातें बना दी और ओरली सारी बातें बनाने के बाद में कोर्ट फी पेड करके और आपने उसके ऊपर में जो है काउंटर क्लेम डाल दिया। ऐसा डालने से आपका भला नहीं होने वाला। आपको काउंटर क्लेम डालते समय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर लगाने होंगे, चाहे वो आपके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या रिफंड हो, या फिर आपने मटेरियल को वापस किया हो, या किसी तरह का और डिस्प्यूट हो जो कि आप उसको प्रूफ कर सकें। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में आपको काउंटर क्लेम जरूर डालना चाहिए। और जितने रुपए का भी आप काउंटर क्लेम डाल रहे हैं उसके ऊपर में आपको कोर्ट फीस पेड करनी पड़ेगी। और मान लीजिए उस केस में समझौता अगर कहीं हो जाता है तो फिर वो कोर्ट फी आपको रिफंड हो जाएगी। और अगर आपका समझौता नहीं होता है और आपने अपना काउंटर क्लेम प्रूफ कर दिया तो आपको जो आपने अमाउंट काउंटर क्लेम में डाला है वो अमाउंट आपको मिल जाएगा, और जो प्लेंटिफ ने आपके ऊपर में केस किया था जितने अमाउंट का वो अमाउंट ख़त्म हो जाएगा, यानी वो अमाउंट आपको नहीं देना होगा। तो इस तरह से दोस्तों काउंटर क्लेम के बारे में ये छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।